हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे थे रस के बारे में। तो रस के बारे में हम पढ़ रहे थे, रस की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा लाया गया और इसका अर्थ क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो आज जानेंगे रस के अंग के बारे में। तो रस के 4 अंग होते हैं, ये हम बता चुके थे: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थाई भाव के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पक्के हैं। यहाँ अगर आपके सिलेबस में हिंदी है तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके आते ही आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? वह भाव जो कुछ समय के लिए अस्थाई होता है, मीन्स कुछ समय के लिए इसका ठहराव होता है, वह क्या होता है? अस्थाई भाव। और अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 11। अस्थाई भाव की संख्या 11 है। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होता है, मोस्ट आईएमपी है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो रस, यहाँ एक साइड है रस, एक साइड अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जानेंगे। तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। अक्सर रति ही दिया रहता है, प्रेम नहीं दिया रहता है। रति का अर्थ होता है प्रेम। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? प्रेम। हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। करुण रस। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। विभत्स। विभत्स रस। तो विभत्स मीन्स क्या होता है? घृणा। क्या होता है? लेकिन आपको विभत्स ही दिया रहेगा। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा। ये आपको एग्ज़ाम में 3 से 4 बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिए। भयानक रस। तो भयानक रस का अस्थाई भाव भय। अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय। विस्मय मीन्स आश्चर्य। अद्भुत, जैसे कोई चीज़ देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं, तो अद्भुत रस। वीर रस का उत्साह। शांत रस का निर्वेद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है 3 से 4 बार। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। नेक्स्ट है वात्सल रस। वात्सल रस का क्या है? वात्सल्य। भक्ति रस। इसमें अनुराग, अनुराग भगवत मीन्स भगवान के प्रति भक्ति, प्रेम। तो भक्ति रस का क्या है? अनुराग भगवत। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। विभाव। विभाव क्या होता है? कोई व्यक्ति या पदार्थ अन्य किसी व्यक्ति के हृदय में भाव जगाते हैं। कोई व्यक्ति या पदार्थ अन्य किसी व्यक्ति के हृदय में भाव जगाते हैं तो वहाँ विभाव होता है। क्या होता है? वहाँ विभाव होता है। और विभाव भी दो होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका सहारा लेकर अस्थाई भाव जागृत हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ आलंबन विभाव। जैसे किसी चीज़ का सहारा लेकर किसी चीज़ का सहारा लेकर अस्थाई भाव जागृत हो। जैसे एग्जाम्पल, फिल्में, कहानियाँ। जैसे फिल्मों में जो भी स्टोरियाँ दिखाई जाती हैं तो उनके थ्रू क्या किया जाता है कि सामने वाले के हृदय में जो भाव जागृत होते हैं वो कुछ टाइम के लिए अस्थाई होते हैं। तो वहाँ मतलब कुछ टाइम के लिए लंबे समय तक अस्थाई रहते हैं, वहाँ पे आलंबन विभाव होता है। नेक्स्ट, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? किसी वस्तु या परिस्थिति को देखकर जो भाव उद्दीप्त होने लगता है, किसी वस्तु या परिस्थिति को देखकर जो भाव उद्दीप्त होने लगता है, वहाँ उद्दीपन विभाव होता है। जैसे प्रकृति को देखकर, चांदनी रात को या एकांत स्थल है तो वहाँ हमें अनेक प्रकार की कल्पनाएं आने लगती हैं, तो वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ पर आपका उद्दीपन विभाव होता है। नेक्स्ट, अनुभाव देखिए। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक हरकतें। इसमें क्या होती है? हमारी शारीरिक हरकतें, मतलब बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है, तो शारीरिक हरकतें होती हैं, तो वहाँ अनुभाव भाव होता है। इनकी संख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है आपको। इनकी सिर्फ संख्या पूछी जाती है कि अनुभाव भाव की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 8 संख्या होती हैं। एग्जाम्पल, स्तंभ, स्वेद, कंप। जैसे स्तंभ, किसी बात को कहने पर कोई जवाब न दे, स्तंभ की तरह मीन्स खंबे की तरह खड़े रहे,
तो वो क्या है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी है, खंभे की तरह खड़े हो जाना। तो वहाँ पर आपका अनुभाव भाव होता है। स्वेद मीन्स होता है पसीना आना, मीन्स किसी भाव के कारण आपके बॉडी से पसीना आने लगता है। कम मीन्स कंपन होना, बॉडी में कंपन होना। तो किसी भाव के कारण आपकी बॉडी में कंपन आने लगता है, तो फिर वो क्या है, वो बॉडी की एक्टिविटी होती है, आपकी शारीरिक क्रियाएं होने लगती है, हरकतें होने लगती है। तो क्या वहाँ पे अनुभाव भाव होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, जो ये वो भाव होते हैं ये ज़्यादा देर तक न रहें। ये ऐसे भाव होते हैं जो ज़्यादा देर तक न रहें। ऐसे भाव को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 33 है। इनकी संख्या पूछी जाती है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। और अस्थाई भाव की संख्या 11, संचारी भाव की संख्या 33। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, और ये पूछे ही जाते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 33। एग्जाम्पल इसका हर्ष, चिंता, जैसे कोई चीज़ है गिरे टूट जाए, तो ये भाव हमारे मन में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आइए, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, रसों के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सबके प्रकार। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ नायक नायिका या पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन मिले, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इस रस को रसराज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस रस को रसराज या रसपति भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक जंगल है तेरी आंखों में, जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो क्या है, यहाँ पे प्रेम का वर्णन मिलता है, यहाँ पर प्रेम का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। वियोग रस। आइए वियोग रस देखते हैं। जब नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, वहाँ वियोग रस होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है, राम जी पूछते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, ये उस टाइम का वर्णन है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो वहाँ पे वियोग था, वहाँ पे वियोग था, उसका वर्णन है। तो यहाँ पे क्या वियोग रस हो गया। हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, जहाँ काव्य को पढ़कर हंसी आए। किसी काव्य को हम पढ़ रहे हैं और उस काव्य को पढ़कर हमें हंसी आए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। एग्जाम्पल, कहा बंदरिया बंदर से, चलो नहाने चले गंगा। बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। तो इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल में हास्य रस का वर्णन है। तो यहाँ पे हास्य रस हो गया। नेक्स्ट, रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है, जब किसी काव्य में व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है। रौद्र रस में क्या होता है, व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। एग्जाम्पल, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। अब मनुष्य है, दैत्य में थोड़ी ना बदलेगा, लेकिन उसका खून उबल रहा था, मीन्स उसको गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रौद्र रस है। नेक्स्ट, भयानक रस। अब भयानक रस क्या होता है, जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो, किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, लंका की सेना कप के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। तो लंका में जब हनुमान जी गए थे, तो उनके विकराल रूप से वहाँ की सेना क्या है, कांप गई थी। तो यहाँ पे क्या है, भयानक रस का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे भयानक रस हो गया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, वीर रस। वीर रस क्या है, जब किसी भाव में वीरता का वर्णन हो, वहाँ पर वीर रस होता है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें वीरता का वर्णन बताया गया है, तो वीरता का वर्णन बताया गया, तो यहाँ पे वीर रस हुआ। नेक्स्ट, अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? जिसमें आश्चर्य वाली बात कही गई हो, जिसमें आश्चर्य वाली बात कही गई हो, वहाँ क्या होता है? अद्भुत रस। मछली चल के जमीन पर आई, अचंभा देखा ये साहिल भाई। तो मछली चलकर कभी जमीन पे आ सकती है, ये तो आश्चर्य वाली बात है। तो अचंभा देखा ये साहिल भाई ने, ये अचंभा, ये आश्चर्य वाली बात देखी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अद्भुत रस हुआ। नेक्स्ट, शांत रस। शांत रस क्या होता है? उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। मीन्स यहाँ पे शांति के बारे में ही बताया गया है। मीन्स सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम सब आपके बंदे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? शांत रस। नेक्स्ट समझेंगे हम भक्ति रस के बारे में। भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा, जहाँ पर भगवान के प्रति स्नेह हो वहाँ पे भक्ति रस होता है। एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर क्या? भक्ति की बात हो गई, यहाँ पर भक्ति की बात हो गई, तो यहाँ पे भक्ति रस हो गया। नेक्स्ट, वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस, जहाँ माता और बच्चों के बीच का प्रेम का वर्णन मिले, वहाँ पे मात रस होता है। एग्जाम्पल, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर माँ और बच्चे के बीच प्रेम का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।